अपने एवरेज टॉपिक का आज सेकंड लेक्चर है। ठीक है, एक लेक्चर अपना कंप्लीट हो चुका है और पहले लेक्चर में मैंने आपको केवल और केवल बेसिक फॉर्मूला बताया था कि औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। और उसके बाद मैंने आपको संख्याओं के बारे में बताया था कि प्राकर संख्या किसे कहते हैं, प्राकर संख्याएं। उसके बाद पूर्ण संख्या के बारे में बताया था, फिर सम और विषम पढ़ा था हमने। उसके बाद भाज्य अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी। उसके बाद हमने गुणज के बारे में चर्चा की और लास्ट में हमने समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा। और समांतर श्रेणी की का एक एवरेज का फॉर्मूला भी बताया कि अगर कोई भी श्रृंखला समांतर श्रेणी में है और उसका अपने को औसत चाहिए तो औसत बराबर क्या हो सकता है कि पहला पद प्लस में अंतिम पद बटा में 2। लेकिन ये कब होगा, जब वो समांतर श्रेणी में है। या फिर अपने को अगर पहला पद या अंतिम पद नहीं पता तो हम उस श्रृंखला का मध्य पद भी देख सकते हैं। अगर अपने को श्रृंखला का मध्य पद पता है, बीच वाला पद अगर पता है, तो वो बीच वाला पद ही हमेशा औसत होता है। समझ में आई बात क्या? समांतर श्रेणी कहते किसे हैं? अगर लगातार गैप बराबर चले, ऐसी श्रृंखला जो लगातार जिसका गैप बराबर हो। ठीक है, जैसे ये था समांतर श्रेणी, एक ऐसी श्रृंखला जिसके दो लगातार पदों का अंतर समान हो, वह श्रृंखला क्या कहलाती है? एपी यानी कि समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे 3, 7, 11, 15, 19, 23। अब आप ध्यान से देखोगे तो 4 का गैप, फिर 4 का, फिर 4 का, फिर 4 का, फिर 4 का गैप बराबर चल रहा है। तो अपने को औसत डायरेक्ट बता सकते हैं क्या कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2। समझ में आई बात क्या? कोई समस्या? तो इस तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये था, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, करके बताओ। प्रश्न क्या है? प्रथम 99 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। बताओ क्या आंसर आएगा? क्या आएगा बताओ? प्रथम 99 प्राकृत संख्याओं का एवरेज पूछा है आपसे। आवाज ना करो। प्रथम 99 प्राकृत संख्याओं को औसत कैसे करोगे? अब देखो, अपने को पता है प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, बताओ। 1 से। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। यानी कि 1, 2, 3 और लास्ट कहां तक इसने बोला है? 99 तक। अब मेरे को बताओ, क्या प्राकृत संख्या एक समांतर श्रेणी के रूप में होती है? होती है। क्यों होती है? क्योंकि अपने को पता है लगातार संख्याओं के बीच 1 का गैप चलता है। यानी कि प्राकृत संख्याओं को हम समांतर श्रेणी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? समांतर श्रेणी भी बोला जा सकता है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो बताओ समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर अपने को समांतर श्रेणी का एवरेज निकालना है तो क्या फॉर्मूला है? तो समांतर श्रेणी के एवरेज निकालने का फॉर्मूला है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। प्रथम पद क्या है? 1 प्लस अंतिम पद क्या है? 99 और बटा में 2। 99 में एक जोड़ा क्या है? 100 और 100 का आधा बताओ क्या होता है? 50। यानी कि अपना उत्तर क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। समझ में आई बात क्या? प्रथम 99 प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या आएगा? 50। समझ गए क्या? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, नेक्स्ट ये बताओ, प्रथम 201 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? 100.5 आएगा। अब देखो, अपने को इसने क्या पूछा है बताओ? अपने को इसने बोला है प्रथम 201 पूर्ण संख्याओं का एवरेज। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे। पूर्ण संख्याएं बताओ कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती है बताओ? जीरो से प्रारंभ होती है। पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती है? जीरो से। जीरो के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन।
और कहां तक चलना है अपने को, कहां तक चलना है, 201 तक चलना है। सही बात है, ये पूर्ण संख्याएं हैं। अब इस श्रृंखला का इसने क्या पूछ लिया अपने को, औसत पूछ लिया। क्या पूछ लिया, एवरेज पूछ लिया। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं किस रूप में है, समांतर श्रेणी के रूप में है या नहीं है, बताओ। क्यों है समांतर श्रेणी के रूप में, क्योंकि यहां पर जो लगातार गैप है वो कितना है, एक एक का चल रहा है। सही बात है, अगर गैप बराबर चले तो हमेशा वो समांतर श्रेणी होगी। और समांतर श्रेणी का औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। सही बात है, तो प्रथम पद बताओ क्या है, 0 प्लस अंतिम पद बताओ 201। हाँ 200 आएगा। क्यों आएगा, देखो मैं बताऊं, सुनो मेरी बात। इसने प्रथम 201 संख्याएं बोली है, तो अगर पहला 0 हो गया तो इसका मतलब लास्ट पद क्या होगा, 201वां 200 होगा। समझ में आई बात, क्यों होगा, क्योंकि अपने को टोटल संख्याएं 201 लेनी है। अगर टोटल संख्याएं 201 लेनी है तो 1 से 200 तक तो ये 200 संख्याएं होगी और एक ये 201। समझ में आई बात, तो लास्ट पद क्या होगा, 200 होगा। तो 200 और बटा में 2, तो जोड़ आया 200, 200 में 2 का भाग दोगे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कि प्रथम 201 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होता है, 100। ठीक है, नेक्स्ट ये बताओ, प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत कितना है, बताओ। प्रथम 40 सम संख्याओं का एवरेज क्या आएगा, 20.5 आएगा। प्रथम 40 सम संख्याओं का एवरेज। चलो आप मेरे को ये बताओ, पहली 5 सम संख्याएं बताओ। आपसे मैं 4 की बजाय आपसे मैं 4 की बजाय प्रथम 5 सम संख्याओं की बात करता हूं। मेरे को बताओ, प्रथम 5 सम संख्याएं बताना कौन कौन सी होती है। वाह बहुत बढ़िया पुलकित, 1 3 5 7 ऐसा सम है। 2 4 6 8 10 यही है। यानी कि प्रथम 5 अगर अपने को सम संख्या पूछे, सम संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, तो पहली सम संख्या होती है 2, उसके बाद 4 6 8 10, ये अपनी पहली 5 सम संख्याएं हैं। समझ में आई बात क्या, ये क्या है, पहली 5 सम संख्याएं हैं। तो अब अगर इनका एवरेज पूछे तो 2 प्लस 10 प्रथम प्लस प्लस अंतिम पद। देखो सीधी सी बात है, ये समांतर श्रेणी में है। क्यों है, क्योंकि गैप बराबर चल रहा है। तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला प्रथम प्लस लास्ट बटे 2, तो 10 और 2 12, 12 बटे 2 का मतलब 6। समझ में आई बात क्या, क्या आएगा, 6 आया। अब मेन पॉइंट मेरा ये इसमें कि इसने प्रथम 5 सम संख्याओं की बात की, तो अपने को पहली सम संख्या तो पता है 2 होती है, तो प्रथम 5 में लास्ट सम संख्या कौन सी है, तो आप देखोगे 5 का डबल, 5 का डबल है। समझ में आई बात। अगर मैं आपसे पूछूं प्रथम 7 सम संख्याओं में लास्ट सम संख्या बताओ, तो प्रथम 7 में लास्ट क्या होगी, 7 का डबल 14। समझ में आई बात, लास्ट पद क्या होगा, 14 होगा। मैंने बोला प्रथम 20 सम संख्याओं का लास्ट पद बताओ, तो 20 लास्ट 20वीं संख्या क्या होगी, 20 का डबल 4 40। समझ में आई बात, यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो डबल हो रहा है, हर बार डबल हो रहा है। तो आप एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा ये तो समांतर श्रेणी से है। इसी प्रश्न का दूसरा एक तरीका और भी है कि अगर हमेशा याद रखना, जब भी आपसे प्रथम n सम संख्याओं का एवरेज पूछे, प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछे, तो वो होता है n+1। क्या होता है, n+1। डायरेक्ट भी बता सकते हो आप। समझ में आई बात क्या, एक तो इस तरीके से समांतर श्रेणी से निकाल सकते हो, दूसरा अपने को पता है इसने प्रथम n सम संख्याओं का पूछा है,
तो वो हमेशा उससे एक ज्यादा होता है। क्या होता है? एक ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आया था अपना? अच्छा है, क्योंकि इसने 5 सम संख्याओं का एवरेज पूछा है। ठीक है, अब बताओ आगे वाला प्रश्न क्या था? प्रथम 40 सम संख्याओं का एवरेज। अब बताओ 41। एक तो डायरेक्ट आप बता सकते हो 40 में एक जोड़ा 41। दूसरा, अगर आपको ये नहीं पता कि n+1 होता है तो कैसे करेंगे? अपने को पता है इसने प्रथम 40 सम संख्याएं बोली है, तो पहली सम संख्या क्या होगी? 2। लास्ट वाली सम संख्या इसका डबल 80 और बटा में 2। जोड़ कितना है? 82। 82 का आधा बताओ क्या होता है? 41। समझ गए क्या? अब देखो रियल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो याद रखना, एग्जाम में n+1 भूल जाओगे आप कि प्रथम n सम संख्याओं का एवरेज n+1 होता है। लेकिन अगर आपने समांतर श्रेणी वाला लॉजिक अच्छे से समझ लिया तो आपके पेपर में चाहे कैसा भी प्रश्न आए आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि समांतर श्रेणी का एक ही फॉर्मूला है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, या बिल्कुल मध्य वाला पद। और वो हर जगह लागू होगा, वो प्राकृत संख्या में भी लागू होगा, वो पूर्ण में भी लागू होगा, वो विषम संख्या में भी लागू होगा, वो सम संख्या में भी लागू होगा, वो गुणज में भी लागू होगा। समझ में आई बात क्या? हर जगह लागू होगा, तो एक ही फॉर्मूला है, बार बार चलेगा तो वो ऑटोमेटिक अपने दिमाग में छप जाएगा। समझ गए? तो ये होता है इसमें। नेक्स्ट ये बताओ, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताओ कितना होगा? 51। 50 आएगा। इन किताब ने बंद कौन करेगी? मेरी किताब, मेरा ही पर्सन मनी देख के बताया। अब देखो धान तो पेपर खाते सिखाना नहीं। देखो प्रथम 50 विषम, इसने सम नहीं बोला। अगर ये प्रथम 50 सम संख्याओं का एवरेज पूछता तो क्या बोलेंगे? 51। लेकिन इसने 50 विषम संख्याओं का पूछा है, तो दो तरीके से करेंगे, एक डायरेक्ट फॉर्मूला और एक समांतर श्रेणी से। पहले मेरे को ये बताओ, प्रथम 50 विषम संख्या है तो पहली विषम संख्या क्या होगी बताओ? एक होगी। पहली विषम संख्या एक। दूसरी विषम संख्या बताना। दूसरी 3। तीसरी 5। चौथी और पांचवी 9। आप देखो जो भी सम संख्या नंबर बोल रहा हूं उसके डबल से एक कम, डबल से एक कम। जैसे मैंने पांचवी विषम संख्या बोली तो वो क्या ही 9, 5 का डबल 10, 10 से एक कम। अगर आपसे छठी विषम संख्या पूछे तो 6 का डबल 12, 12 से एक कम 11। तो बताओ 50वीं विषम संख्या क्या होगी? 50वीं, तो 50 का डबल 100, 100 से एक कम 99। अब समांतर श्रेणी है, अगर समांतर श्रेणी है तो एवरेज क्या होगा? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2। 99 और 100, 100/2 का मतलब 50। ठीक है, एक तो डायरेक्ट ऐसे हो गया समांतर श्रेणी से। दूसरा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि अगर आपसे प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज पूछे तो उतना ही होता है जितना उसने दे रखा है। प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज n ही होगा। आपसे पूछे प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत बताओ, 100 होगा। प्रथम 1000 विषम संख्याओं का औसत 1000 होगा। सम में एक जोड़ना होता है, विषम में वही रहता है। ठीक है, डायरेक्ट वाला भी बता देता हूं इसी में। प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज, समझ में आई बात क्या? n ही होगा। लेकिन ये आप भूल जाओगे बाद में, हो सकता है अब आपको याद है, अब चाहे मैं कुछ भी पूछूं आप डायरेक्ट वही उत्तर बोलोगे, लेकिन ये अब के लिए सही है। अब आ सकते, अब आपको प्रश्न आएगा, लेकिन जब एग्जाम होगा आपके, एग्जाम में अपने को ये याद नहीं आएगा। फिर क्या याद रखना है अपने को? समांतर श्रेणी वाला। समांतर श्रेणी से कभी गलत नहीं होगा आपका। समझ गए? ये बताओ क्या आएगा? 201 आएगा। क्या आएगा? 101। प्रश्न को पढ़ो आप एक बार, प्रश्न को पढ़ना। प्रश्न ने क्या बोला अपने को?
प्रश्न ने बोला है 200 तक की सम संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 200 नहीं बोला इसने, इसने ये नहीं बोला पहली 200 सम संख्याओं का औसत बताओ, इसने बोला है 200 तक जितनी सम संख्याएं हैं उसका एवरेज बताओ। ये तक आ गया बीच में और तक के कारण उत्तर भी चेंज हो गया, समझ गए। इसने बोला 200 तक, तो स्टार्टिंग कहां से होगी, 2 से, 2, 4, 6 और कहां तक, 200 तक बोला इसने, यानी कि 200। समझ में आई बात। तो 2 प्लस 200 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद 2 प्लस अंतिम पद 200 और बटा में 2, ये 202 हो गया और 202 में 2 का भाग दोगे 101। समझ में आई बात। देखो इस प्रश्न में और इस प्रश्न में अंतर है। यहां प्रथम 40 सम संख्याओं की बात की इसने, प्रथम 40, टोटल 40 संख्याएं लेनी अपने को सम संख्याएं, और यहां इसने 200 तक बोला है, न कि प्रथम 200 संख्याओं की बात की है। तो दोनों में अंतर है, समझ गए। प्रश्न को पढ़ना जरूरी है। प्रश्न में दे क्या रखा है, केवल एक शब्द के कारण उत्तर अलग आ जाएगा। अब इसी प्रश्न को ये बोल देता प्रथम 200 सम संख्याओं का औसत बताओ, तब अपना 201 आता, लेकिन इसने 200 तक बोला है। तक बोला है तो तक यानी कि 200 तक जितनी भी सम संख्या है उनका एवरेज निकालना है, न कि प्रथम 200 संख्याओं का। तो इनमें अंतर है, ये अंतर पढ़ना जरूरी है। अब ये बताओ, अब कह दो 99 क्या आएगा बताओ, 49 आएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो 99 तक की विषम संख्याओं का औसत, 99 तक की, इसका मतलब पहली विषम संख्या बताओ, पहली 1 फिर 3 फिर 5 लास्ट 99 तक बोला है तो 99 विषम संख्या है, ठीक है। बटा में अब इन दोनों का जोड़ बताओ, 100, 100 बटा 2 का मतलब 50। समझ में आई बात क्या, कोई समस्या। नेक्स्ट प्रश्न लिखो आप, लिखो प्रश्न। 250 तक की विषम संख्याओं का दो सौ पचास तक की विषम संख्याओं का औसत बताओ। अब देखो 250 तक 250 तक विषम संख्या है। पहली विषम संख्या 1 होती है, उसके बाद 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, बट लास्ट विषम संख्या बताना 250 होगी क्या। इसने 250 तक बोला, इसका मतलब 250 विषम संख्या थोड़ी है। 250 तक का मतलब 250 से आगे नहीं जाना अपने को। तो 250 विषम संख्या नहीं है, तो इससे जस्ट पहले बताओ विषम संख्या कौन सी होती है, 249। यहाँ अंतिम पद अपना 249 होगा। समझ में आई बात क्या। तो बताओ अब समांतर श्रेणी का एवरेज निकालने का फॉर्मूला, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो 1 प्लस 249 बटे 2, तो जोड़ा कितना आया 250, 250 का आधा 125। ठीक है, ये बताओ मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पेपर में डायरेक्ट पर्सन आएगा 100%।
क्या आएगा? 5.6 आएगा। कैसे आया? देखो, अपने को इसने प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं बोली है। क्या बोली है? प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। पहले तो आप ये देखो अभाज्य संख्याएं होती कौन सी है? जिस संख्या में केवल और केवल एक और स्वयं का भाग जाए, एक और स्वयं का भाग जाए। तो पहली प्रथम 5 अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 11। समझ में आई बात? क्या 9 नहीं होती? प्रथम 5 अभाज्य संख्या, गैप बताओ बराबर है क्या इनका? अगर गैप बराबर होता तो 11 + 2 13, 13 का आधा 6.5 हो जाता। लेकिन गैप बराबर नहीं है, और गैप बराबर नहीं है तो औसत बराबर क्या होगा? राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। समझ में आई बात? इनका जोड़ करेंगे तो 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28, 28 बटा में संख्या कितनी है? 5। और 28 में 5 का भाग दोगे तो 5 5 25, कितना बचा? 3, 3 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 5 के 30, क्या रिजल्ट आया? 5.6 आ गया। समझ में आई बात? के कोई समस्या इसमें? इस तरीके से आंसर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लिखो। दस और 30 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। हाँ विपेंद्र, आंसर। दस और 30 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? 11, 13, 17, 19, 23 और 29। वाह, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। ये सभी अभाज्य संख्याएं, इनका एवरेज पूछा है अपने से। तो सबसे पहले इनका जोड़ करेंगे, और जोड़ करके कितना का भाग दोगे? कितने का भाग दोगे बताओ? 6 का। 6 संख्याएं हैं तो 6 का भाग देंगे, ठीक है। अब देखो, इसी का एक तरीका और बताता हूं। अब आपको मैं इसी प्रश्न को करने का एक तरीका और बताता हूं। उस तरीके का नाम है, अगर आप इमेजिनरी एवरेज मान लेते हो, काल्पनिक औसत मान लेते हो, तो आपको बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए आप आंसर बता सकते हो। समझ में आई बात? क्या काल्पनिक औसत, इमेजिनरी एवरेज मानना है। काल्पनिक औसत का मतलब है आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो औसत, अपनी मर्जी से कोई भी एवरेज मान लो, भी अपने अकॉर्डिंग एवरेज ही है। समझ में आई बात? इस मेथड को समझो। इस मेथड को अगर आप समझ गए तो बहुत बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशन होती है, जिसमें अपने को पूरा टाइम लगता है, वो कैलकुलेशन पूरी की पूरी बच जाएगी, टाइम पूरा का पूरा बचेगा और अपना आंसर फटाफट आएगा। आपको क्या करना है? केवल और केवल अपनी तरफ से कोई भी एवरेज मान लेना है। कोई भी एवरेज आप अपनी मर्जी से मान सकते हो। अब एवरेज मानने को तो हम 1000 मान सकते हैं, मानने को तो 10 मान सकते हैं, 75 मान सकते हो, 79 मान सकते हो। एवरेज ऐसा मानना है जिससे अपनी कैलकुलेशन कम से कम हो। समझ में आई बात? क्या एवरेज कैसा मानेंगे? जिससे अपनी कैलकुलेशन कम से कम हो। कैसे पता चलेगा? एवरेज हमेशा इनके बीच का नंबर मानना है, लगभग लगभग बीच का नंबर मान लो आप। जैसे मान लो आपने 17 मान लिया, क्या मान लिया? एवरेज 17। समझ में आई बात? अब 17 से फायदा क्या हुआ? देखो, आपने 17 एवरेज मान लिया। 17 एवरेज मानने का मतलब क्या है?
17 एवरेज मानने का मतलब बताओ क्या है इसमें? प्रत्येक संख्या 17 है, प्रत्येक संख्या के 17 है। अब आप ये देखो, ये 17 से कितना कम है? ये 6 कम है, ये 17 से 4 कम है, ये 17 पूरा, ये 17 से, ये 17 से, और ये 17 से 12 ज्यादा। सही बात है। ओवरऑल देखो आप, ओवरऑल कितना है? तो अगर आप देखोगे तो 6 से 6 कैंसल, 12 और 2 14, 14 और 14 यहाँ 4 कम है, तो 14 से 4 घटाओगे 10। यानी कि जब हमने एवरेज 17 माना, एवरेज 17 माना, तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया 10 अपने पास और बच गए एक्स्ट्रा, प्लस 10 बचे, यानी कि 10 नंबर अपने पास और बच गए। इनके बीच में 10 और बांट सकते हैं, और 10 और बांटने का मतलब कितने हैं व्यक्ति बताओ? 1 2 3 4 5 6, समझ गए? 6 और बच गए, इसका मतलब 6 का भाग देंगे। तो 10 में जब आप 6 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 10 एक 6 एकम 6, लगा दिया पॉइंट, 4/6 यानी कि 2/3, 1.66 आ जाएगा। यानी कि एवरेज अपना 1.66 और बढ़ेगा, एवरेज अपना 1.66 और बढ़ेगा। तो था कितना? 17, 1.66 और जोड़ दिया तो बताओ कितना हो गया? 18.66। इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। समझ में आई बात क्या? देखो मैं एक बार और वापस एक किसी अलग एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने संख्याएं लिखी, जैसे मान लो ये संख्याएं हैं, ठीक है? ये टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 व्यक्ति हैं। 8 व्यक्ति के पास इतने इतने रुपए है। पहले व्यक्ति के पास कितने रुपए है? 108, दूसरे के पास 112, तीसरे के पास 107, चौथे के पास 94, 115, 112, 93 और 106। अपने को पूछा है बताओ इन 8 व्यक्तियों के पास कुल कितने पैसे हैं, मतलब एवरेज में पूछा है प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने पैसे हैं। तो एक तो तरीका है सभी का जोड़ करो, जोड़ के बाद जो रिजल्ट है उसमें 8 का भाग दो। दूसरा अभी जो मैंने आपको तरीका बताया, अपनी मर्जी से कुछ एवरेज मान लो। अपनी मर्जी से मानने का मतलब क्या है? अपनी मर्जी से मानने का मतलब है प्रत्येक जो भी एवरेज मानो, जैसे मान लो हमने 100 रुपए मान लिया, क्या मान लिया? 100 रुपए। अब एवरेज 100 रुपए होने का मतलब है अपने अकॉर्डिंग अगर एवरेज 100 है, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पास 100 रुपए होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या होने चाहिए? 100 रुपए होने चाहिए। अब हम ये देखेंगे किसके पास कितने रुपए है। समझ में? जैसे बताओ पहले के पास कितने हैं? 108, कितने रुपए है? 108। इसके पास होने कितने चाहिए थे एवरेज के हिसाब से? 100। इसके पास एक्स्ट्रा कितने हैं? और एवरेज का मतलब प्रत्येक के पास बराबर होगा। बराबर कैसे होगा? जिसके पास कम है, जिसके पास कम है उसे देंगे, और जिसके पास ज्यादा है उससे छीन लेंगे, और हिसाब उन्हीं के बीच रहना है वो। समझ गए? तो हमने देखा प्रत्येक अपना एवरेज 100 है। अपना एवरेज अगर 100 है तो इसके पास 8 एक्स्ट्रा है, इसका मतलब प्लस का 8, यहां अपने पास 8 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं। सही बात है। अब बताओ इसके पास कितने रुपए एक्स्ट्रा है? इसके पास 12 रुपए एक्स्ट्रा है। इसके पास बताओ, इसके पास बताओ, इसके पास कितने हैं? इसके पास 8 रुपए कम है। एवरेज 100 है, एवरेज 100 होने का मतलब प्रत्येक के पास 100 रुपए होने चाहिए। तो इसके पास के 8 कम है। इसके पास बताओ, इसके पास 6 रुपए कम है। इसके पास 15 रुपए ज्यादा है। इसके पास 12 रुपए ज्यादा है। इसके पास 7 रुपए कम है। इसके पास 6 रुपए कम है। समझ गए? अब अपने को पूरा पूरा 100 करना है सभी के पास। तो एक बात हो, अगर ये 6 रुपए, इसके पास 6 रुपए कम है और इसके पास 6 रुपए ज्यादा है, तो अगर ये 6 रुपए इसको दे दे तो बताओ दोनों बराबर हो गए?
अब इसके पास भी 100 है और इसके पास भी 100 है, सही बात है। ये 8 रुपए अगर ये इसको दे दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, इसका मतलब यहाँ इसने इसको दे दिए तो बराबर हो गए। इसके पास भी अब 100 रुपए बचे और इसके पास भी 100 हो गए। अब बताओ एक्स्ट्रा कितने बच गए? तो अब देखो 12 इसके पास एक्स्ट्रा है, 12 इसके पास, 24, 24 और 15 इसके पास, 24 और 15, 24 और 15 39, 39 रुपए एक्स्ट्रा है। और इसको कितने चाहिए? 7, तो 39 में से 7 इसको देने पड़ेंगे, तभी तो बराबर हो गए हिसाब। तो इसके पास टोटल कितने आए एक्स्ट्रा थे अपने पास? 39, 39 में से 7 मैंने इसको दे दिए, बताओ कितने बचे? 32 बच गए। अभी बताओ 32 रुपए एक्स्ट्रा बच गए ना? ये 32 रुपए एक्स्ट्रा बच गए और सभी के पास अब 100 रुपए है। इसके पास 8 एक्स्ट्रा थे, वो इसको दे दिए। इसके पास 12 एक्स्ट्रा थे, वो हमने यहाँ रख दिए। इसके पास 8 की कमी थी, वो वहां से मिल गए। इसके पास 6 की कमी थी, ये यहाँ से मिल गए। ये 15 यहाँ आ गए, इसमें से 12 यहाँ आ गए और इसको 7 दे दिए। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखोगे तो अभी भी 32 रुपए एक्स्ट्रा बचे हैं, 32 रुपए एक्स्ट्रा बचे हैं। तो ये 32 रुपए बताओ किन में बंटेंगे? इन्हीं 8 में वापस बंटेंगे, बरोबर बरोबर सभी को बराबर बराबर करना पड़ेगा। तो अभी अगर 32 रुपए और बच गए तो बताओ प्रत्येक के हिस्से में कितना कितना आएगा? तुमने देखा 32 बच गए, टोटल व्यक्ति कितने हैं? 8, 8 चौके 32, यानी कि अभी भी हम प्रत्येक व्यक्ति को 4-4 रुपए और दे सकते हैं। और 4-4 रुपए और देने का मतलब क्या है? 100 इसके पास थे, इसके 104, इसके पास भी अब 104, 104, 104, 104, प्रत्येक के पास क्या हो गई? 104 हो गई। तो इसके अब अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो एवरेज क्या आएगा? 104 आएगा। अब इससे फायदा क्या हुआ? हो सकता है आपको अजीबोगरीब लगे, लेकिन ये आपकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन बचा देगा। आपको टाइम ज्यादा खराब नहीं करना पड़ेगा, बस अपनी तरफ से एवरेज मानो, उससे कंपैरिजन करना है। बस क्या करना है? केवल और केवल तुलना करनी है। अगर एक्स्ट्रा बच जाए तो वो सभी में बराबर बंटेगा। अगर मान लो गलती से यहां पर -32 आता, -32 का मतलब क्या है? -32 होने का मतलब है प्रत्येक 32 कम रुपए रह गए, 32 कम रह गए। तो 32 कम रह गए तो इन्हीं से बराबर बराबर लेंगे। तो बताओ 32 वे कम रह गए, कितने थे? 8 थे। तो 8 चुके 32, यानी कि प्रत्येक को 4-4 रुपए और कम करने पड़ेंगे। तो एवरेज 100 था, 100 में से 4 घटा देंगे तो 96 हो जाएगा। बताओ ये मेथड समझ आया? अगर ये मेथड समझ आया तो एक मैं देता हूं आपको क्वेश्चन, वो करके बताओ। आप अपनी मर्जी से कोई भी एवरेज मान सकते हो, जरूरी नहीं 100 मानो। आप इस पर्सन को 105 मानकर भी कर सकते हो। 100 मान लो, चलो 105 से गौर करते हैं इसी पर्सन को। अच्छा अलग, चलो लिखो तो। इनका एवरेज बताओ फटाफट, आवाज ना करो, चुपचाप एवरेज बता दो। थारी मर्जी हो, कोई भी एवरेज मानो, क्यों कंपैरिजन करो। एक्स्ट्रा बच जाओ तो वो सारा बराबर बांट दो, कम बच जाओ तो सारा को बराबर कोस लो। और एक वो तरीका ही बात, सारा जोड़ो, जोड़ के मैं भाग दो। क्या आएगा? 803.16। हाँ आशीष।
बढ़िया हो लाग्यो नहीं मान के करना रहो देखो एम कैलकुलेशन बच गई अपनी सारी। एवरेज के मान्यो नॉर्मली आपनो 800 मान्यो। तो एक बात हो अगर आप 800 एवरेज मान लियो तो बताओ एन कितने की जरूरत है 15 की। एगन 13 फालतू है, एगन 19 फालतू है, एगन 9 कम है, एगन 16 ज्यादा है, एगन 5 कम है। ठीक है। अब बहुत सारा तरीका है या तो सीधो डायरेक्ट कोई सल्ट है तो सल्टा दो। डायरेक्ट कोई सल्ट है कि कौन सल्ट है नहीं। हाँ, तो प्लस प्लस सारा जोड़ दो माइनस माइनस सारा जोड़ दो। अब देखो 13 13 और 19 32 32 और 16 48 प्लस का 48 हो गया। मांग तोड़ा कितना है 15 15 और 5 20 और 9 29 29 मांगे। तो ओवरऑल बताओ कितना बच गया अपने घर कितना बच गया 19 बच गया नहीं। कितना आदमी हम बटेगा बताओ ये 19 एक कितना है 3 और 3 6 19 रुपया बच गया 6 हम बराबर बराबर बांटागा तो 6 3 18 एक बच गयो। तो पॉइंट लगा दीजिए 0 6 एकम 6 4 0 6 6 36 3.16 यानी कि प्रत्येक का इसम 3.16 और आओगा। तो 800 तो हाई 3.16 और दे दिया तो 800 3.16 हो जाएगा एवरेज। अब बताओ समझ में आई को नहीं आई समझ में आई बात की कोई समस्या ए तरीकों आप प्रश्न कर सकता। ठीक है। अभी पीछे एक प्रश्न आयो प्रथम 50 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। 50 और 100 तक अभाज्य संख्या जोड़ता ही रह जाएगा। लेकिन अगर आप ए तरीकों प्रश्न ने करा तो प्रश्न बहुत ही आसान और फटाफट हो जाए। ठीक है। तो वह चीज एंग बताओ उत्तर पुलकित का 14 5 80 मेरा भाई टेंशन ना ले इतना जल्दी पागल ना हो सिस्टम गड़बड़ा रहे हैं आज टीम लड़खड़ा जी सिस्टम। अब देखो 9 गुणज को मतलब क्या है 14 का पाड़ा माड़ा रहा शुरू का 9 नंबर सही बात है। 14 के प्रथम 9 गुणज को मतलब क्या है 14 का पाड़म आण आ रहा पहला 9 नंबर। तो पहलो नंबर 14 एकम 14 फिर 14 दूनी 28 फिर 42 और लास्ट 9वां नंबर क्या होगा 14 इंटू 9 126। अब बताओ गैप बराबर चाले नहीं सारा हूं गुणज में गैप बराबर है। अगर गैप बराबर है तो गैप अगर बराबर है तो बताओ प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। प्रथम पद 14 अंतिम पद 126 बटा में 2। 14 और 126 140 140 में 2 को दियो भाग 70 आ जाएगा। बोलो समझ में आई बात की कोई समस्या है। ठीक है। नेक्स्ट एक प्रश्न और लिखो एम वर्गो लिखो 12 के प्रथम 7 गुणजों का औसत बताओ। बारह के प्रथम 7 गुणजों का औसत बताओ। तो 12 को प्रथम गुणज 12 एकम 12 सातवां गुणज 12 सते 84। तो 12 एकम 12 प्लस 12 सते 84 बटा में 2 12 और 84 96 96 को दो 48। ठीक है। ओ बताओ
222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब देखो 222 और 250 के बीच सम संख्याएं पूछी है, तो 222 और 250 के बीच सम संख्याएं बताओ कौन कौन सी होती है? 222 के बाद बताओ कौन सी आती है सम संख्या? 224, उसके बाद 226, उसके बाद 228, और ऐसे चलते चलते 250 के बीच, तो 250 से पहले बताओ कौन सी होती है? 248। इनका एवरेज पूछा है अपने से। अब एक बात आओ, क्या ये समांतर श्रेणी में है? अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इनके एवरेज का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, यानी कि इन दोनों का जोड़ बटे 2। तो 224 प्लस 248 बटे 2, 472 बटे 2। 472 में भाग दोगे 236। समझ में आई बात क्या? ये आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है इसको। ये बताओ 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का एवरेज बताओ। एक 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? से का मतलब शामिल करना होता है, हमेशा याद रखना। के बीच बोले तो कभी भी दोनों संख्याएं इंक्लूड नहीं होगी, और से बोले तो हमेशा वो शामिल होती है। तो 113 से मतलब 113 विषम संख्या है, उसके बाद विषम संख्या 115, 117 और लास्ट 159 तक, तो ये विषम संख्या है। इनके जोड़ का आधा, इनका जोड़ बताओ क्या आएगा? 60 और 12 72, 272, 272 बटे 2, 136। ठीक है, हो सकता है आपने ये इंक्लूड नहीं की हो, लेकिन फिर भी आंसर सही आएगा, फिर भी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन, ये HW आपका। बाकी पढ़ेंगे कल। 100